हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कंप्यूटर मेमोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जिस तरह से हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, ब्रेन में स्टोर रखते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, इसी तरह से कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती हैं। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इन सब के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनसे कंप्यूटर वर्क करता है, लेकिन इसके अलावा अब हम कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। तो अब हमें मेमोरी का मीनिंग समझते हैं। पहले हमारा जिस तरह से हम ह्यूमंस में ब्रेन काम करता है, हमारी इंफॉर्मेशन मेमोरी रहती है हमारे ब्रेन में, लेकिन इसी तरह से कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है मेमोरी डिवाइसेस में, जिनको हम स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। कंप्यूटर हमेशा किसी भी इंफॉर्मेशन को 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स या बिट्स। 0 एंड 1, इन दो नंबर्स को हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं या बिट्स बोलते हैं। 8 बिट्स मिला करके 1 बाइट बनता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमेशा बाइट्स में मेज़र की जाती है। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी साइज़ है वो 8 बिट्स मिलाकर के 1 बाइट बनती है। 1024 बाइट्स मिलाकर के 1 किलोबाइट बनती है। 1024 किलोबाइट मिला के 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट मिलाकर के 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट मिलाकर के 1 टेराबाइट, एंड 1024 टेराबाइट मिलाकर के 1 पेटाबाइट बनती है। तो इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी का साइज़ हम मेज़र देखते हैं। अब हम कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर में 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो डिवाइसेस जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, रैम और रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी, इन डिवाइसेस को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर फिट होती हैं। इसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। ये 2 तरह की होती हैं, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी? क्योंकि जब इसमें कोई इनपुट स्टोर होती है, कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई आउटपुट स्टोर होती है, तो अगर पावर ऑफ हो जाती है तो इसका सारा डाटा लॉस हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। इसलिए इसको हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। और रोम को हम क्या बोलते हैं? रोम को हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम परमानेंट मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसमें एक बार इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है तो वो फिर चेंज नहीं होती, चाहे कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए, इसलिए उसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। इनको हम एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस भी बोलते हैं कंप्यूटर की। इनमें इंफॉर्मेशन हमेशा परमानेंटली स्टोर हो जाती है। हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क क्या होती है? वो सीपीयू के अंदर की तरफ ही फिक्स होती है, ये हार्ड डिस्क होती है। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है एक, जिसको हम बाहर से लगा सकते हैं। तो जब कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम काम कर रहा होता है तो सीपीयू रैम को यूज़ करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्रोसेसिंग के लिए, और उसके बाद जब उस फाइल को हम सेव करते हैं कंप्यूटर पे तो वो रैम से कॉपी होकर हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। इस तरह से हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसको हम अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं।
और इसको हम सीपीयू बॉक्स के साथ यूएसबी पोर्ट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हम नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव छोटी साइज़ की होती है और पोर्टेबल होती है। इसको हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पॉकेट में रख कर ले जा सकते हैं और इसमें भी इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है। ये हार्ड डिस्क की तुलना में काफ़ी छोटी होती है और इसको हम डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट पर लगाकर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है सीडी और डीवीडी। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी और डीवीडी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं और इनको भी हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इसको सीपीयू में इंसर्ट करने के लिए सीडी ड्राइव होती है और उसी में हम डीवीडी ड्राइव होती है, जिससे कि हम सीपीयू बॉक्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि कंप्यूटर में जो मेमोरी डिवाइस होती हैं उनको हम स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आती हैं। दूसरा, कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होती है। 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। थर्ड, 8 बिट्स या 8 डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। और कंप्यूटर की मेमोरी हमेशा बाइट्स में मेज़र की जाती है। कंप्यूटर में 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं वो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और इसको हम रैम और रोम 2 तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी। ये कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इस लेसन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, द कंप्यूटर हैज़ डैश काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, 2 काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कौन कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट, विच इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी? RAM, random access memory is a temporary memory. Next, a dash is inserted in the CD drive of a computer, CD. अब हम कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। 8 बिट्स मेक 1 बाइट, यस, ये ट्रू हो गया। इसके बाद, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स, यस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, नो। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर अटैच्ड टू द सीपीयू बॉक्स, यस। डीवीडी स्टैंड्स फॉर ड्राइंग वीडियो डिस्क, नो। इसका मतलब क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कंप्यूटर की मेमोरी में क्या क्या इंफॉर्मेशन किस तरह से किस जगह पर स्टोर होती है और किस तरह से अलग अलग टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। कुछ होती हैं जो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर की तरफ ही इनबिल्ट होती हैं, और कुछ स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो हम बाहर से लगाकर उस पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी वर्क करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।